बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, आज का हमारा टॉपिक ये है जी, इर्रेशनल बिलीफ नंबर 3, व्हेन पीपल एक्ट obnoxiously and unfairly I should blame and damn them and see them as bad, wicked or rotten individuals. I think it's a very common belief. We have this tendency of labeling people. ये बेसिकली इट्स अबाउट, आप अगर किसी को अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जब दूसरे को अमल करता हुआ देखें और बुरा अमल करता हुआ देखें, जिसको हम आम तौर पर ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है, जिसको हम आम तौर पर घटिया, बदतमीज़, यू नो इस तरह के वर्ड जो यूज़ करते हैं। अगर कोई इस तरह का बिहेवियर देखें, ज़ाहिर है कि मैं अपने स्टैंडर्ड से देख रहा हूँ, तो उस सूरत पे मेरा जो मामला होगा वो ये कि मैं ये समझता हूँ और मैं अपने दिल में ये रख लेता हूँ कि ये बंदा ठीक नहीं है। ही इज़ अ बैड पर्सन, ही इज़ अनवर्दी ऑफ माई अटेंशन, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, इस तरह की चीज़ें जो हो जाती हैं। जी, इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हों। वैसे तो जो वीडियो आपने भेजी थी उसमें भी आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, और वो वीडियो सुनते हुए तो मैं मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक के, या मैं चाह रहा था आपसे पूछूं कि आपको किसने बताया मेरे बारे में ये सब कुछ। इट रेजोनेटेड सो स्ट्रांगली। एक सवाल दीज जो इसमें ऑल मुझे जनरली सब जनरली ये हो जाते हैं जी, ये अक्सर इनमें से जो हैं ये पैदा हो जाते हैं टिल द टाइम दैट वी बिकम कॉन्शियस। एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली ज़हन में रखनी है जी, वो ये है कि इंसान के पास अल्टीमेटली शऊर, जिसको आप कहते हैं, शऊर की उम्र को पहुंचने के बाद ये उसके पास एक चॉइस है कि वो अपने आप को ठीक कर सकता है इस तरह की चीज़ों से। ठीक है जी, ये चॉइस उससे कभी नहीं ख़त्म होती। यानी ज़ाहिर है कि एक अरसे तक वो इस चॉइस को यूज़ करने की अहलियत नहीं उसके अंदर पैदा होती, लेकिन ये चॉइस कभी ख़त्म नहीं होगी उससे। लिहाजा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज़ दैट इसके सारों की कॉज हम डिटर्मिन कर लेते हैं। हम ये कह देते हैं कि बचपन में इस तरह हुआ होगा, या बचपन में अगर इस तरह हुआ तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इंसान का ये इख्तियार कि वो अपनी इन कमियों को या अपनी इन प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा, ये चॉइस उससे कभी नहीं ख़त्म होती। यही तो चॉइस है जो उसकी आजमाइश की वजह बनती है। वरना तो असल में अगर कॉज एंड इफेक्ट इतना स्ट्रांग हो कि उसके अंदर चॉइस ख़त्म हो जाए, तो फिर इंसान डिसएम्पावर्ड है। फिर उसके पास यानी जवाबदेही का, इंसाफ के ख़िलाफ़ है जवाबदेही। फिर जो अच्छा है वो असल में अच्छे माहौल की वजह से अच्छा है, और जो बुरा है वो बुरे माहौल और बुरे असरात की वजह से बुरा है। इसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी तो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज़ कि इससे आगाह हो जाएं। दुनिया पर नज़र रखने के बजाय अपने ऊपर नज़र कर लें। इसमें जो आखिरी पॉइंट आपको याद होगा, मैंने ये बताया था कि हम अपने से नज़र हटा लेते हैं। वी बिकम ऑब्लिवियस ऑफ आवर ओन प्रॉब्लम्स। हमें सारी सो प्रॉब्लम्स ट्रू, दूसरों में दिख रही होती हैं। अल्लाह सो इससे ट्रू। बचाए, इससे बचाए जी, ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। आमीन, आमीन इंशाल्लाह। इस पॉइंट के हवाले से एक जो सवाल मेरे जहन में आ रहा था ना मोहित साहब, वो ये था कि ये बिलीफ, या ये इरेशनल बिलीफ कॉन्डमनेशन का, ये दूसरों के मामले में तो होता ही है, लेकिन मैंने लोगों को अपने मामले में भी करते हुए देखा है। तो क्या वो हम सेपरेटली एड्रेस करेंगे एज अ सेपरेट इरेशनल बिलीफ के, जहां पे हम अपने अपने बारे में एब्सोल्यूट बिलीफ्स कायम कर लेते हैं, या वो भी इसी में ही कवर हो रहा नहीं, कई चीज़ें हम वी डू इंटरनलाइज। मुझे ये याद है कुछ चीज़, मैं मिसाल के तौर पर आपको कुछ चीज़ों के बारे में ये यकीन है आज भी, कि मैं ये काम मैं नहीं कर सकता। दिस इज़ समथिंग विच आई कैन नॉट डू। ठीक है, आई कैन नॉट बी ए गुड डांसर फॉर इंस्टेंस। ये मेरे लिए अब इसको सोचना ही नामुमकिन हो चुका हुआ है। ठीक है, बिकॉज ऑफ माई, ज़ाहिर है कि बिकॉज ऑफ माई एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ माई ऑल दीज। लेकिन ये बात कि ये बेसिकली इंटरनलाइजेशन है जो मैंने अपने बारे में क्रिएट कर ली है। यू जिस तरह से ये है, इस तरह से कई और भी हैं। ठीक है जी, ये जो एस्पेक्ट है, ये इसके ऊपर गौर करना चाहिए।
यानी आई एम नॉट सेइंग दैट आई शुड स्टार्ट डांसिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वो जो बहुत सारी चीज़ें जो रुकावट बनी हुई हैं मेरी अपनी डेवलपमेंट में बन सकती हैं, जैसे ही मैं अवेयर हूँ तो उसके बारे में कर लेनी चाहिए। यानी आई टोटली एग्री, वी वोंट टेक दैट अप। मेरा ख्याल है कि इस तरह से तो नहीं होगा, लेकिन ये इसी के तहत आ जाएगा ये। यानी इन्हीं के तहत वो भी सब हेडिंग्स उसकी आ सकती है कि ये हम इसको भी देख लें कि ये चीज़ हम दूसरों ही के बारे में नहीं, अपने बारे में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आई और एम मैंने तो टोटली पर्सनली अनवर्दी। देखा है। बिल्कुल, क्योंकि ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वर्ल्ड व्यू राइट। कि नॉट ओनली इज इट इन इन अ लॉट ऑफ केसेस कि ये सिर्फ बिलीफ इस हवाले से नहीं हम होल्ड करते कि हम पैसिवली अगर किसी को देखें कुछ बुरा करते हुए तो हम उसके बारे में राय कायम कर लें। हम इसको बड़े एक्टिवली भी कर रहे होते हैं एट टाइम्स कि एज इफ यही तो तरीका है दुनिया को नेविगेट करने का, कि हमने अच्छे और बुरे लोगों में तमीज करते रहना। राइट। और राइट। बेतहाशा ऐसे लोग, ऐसे एक्सपीरियंसेस, सम ऑफ देम आई कैन रिकॉल एंड अ लॉट ऑफ देम आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग के आई हैव सीन, आई हैव एक्सपीरियंस देम, कि जहां पे लोग बड़े लेट डाउन हुए हैं किसी से, किसी एक या दो चीजों के बाद, और फिर उन्होंने फैमिली मेंबर्स को कंप्लीटली कंडेम कर दिया, रिलेशनशिप नेगेटिवली अफेक्ट हो गया, उनको एक ऐसे बॉक्स में डाल दिया उन्होंने अपने जहन में कि नहीं इनसे तो अब ये तो फला इस हवाले से तो हम इन ताल्लुकात नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने फलाने टाइम पे ये कर दिया था या इस बारे में इनकी ये राय है। सही कह रहे हैं जी। या सही कह रहे हैं। और ज़िंदगी बहुत सारे ये सबक देती है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यानी आपने जो उसको देखा, जिस तरह की राय आपने क्रिएट कर ली, ये मैंने खुद ज़ाती तौर पर तजुर्बात किए हुए हैं इस तरह के, कि आई हैड टोटली लेट्स से डिफरेंट इम्प्रेशन ऑफ अ पर्सन, और उसने आके बिल्कुल एक डिफरेंट अपनी हकीकत मेरे सामने रख दी है, और वो पूरा पूरा पैराडाइम जो है वो शैटर हो गया बिल्कुल। ऐसा हो जाता है। अब पता नहीं मेरे बारे में कितने लोगों का हुआ होगा डेफिनेटली। यानी मुझे याद है एक दफ़ा इसकी एक मिसाल ये है कि मैंने पिछले कुछ अरसा पहले, मुझे आई रिमेंबर, आज से कुछ 2 साल पहले की बात है, व्हेन आई वेंट टू दुबई। तो दुबई पे, और मैं लंबा रहना था मैंने उधर। तो मेरी बेटी के जो जिस जगह पे वो रहते थे, वो एक नई अभी शुरू हो रही थी आबादी, और उसमें उनके घर के पास मस्जिद नहीं थी। तो मैंने अपने फ़ोन पे अज़ान सेट कर ली, एंड देन अब मैंने उसको रखा हुआ है, एंड आई ऑलवेज़ फील दैट इट्स अ गुड रिमाइंडर। अज़ान सेट कर ली। तो मैं एक दिन खालिद ज़हीर साहब से मिला, तो बैठे हुए थे, हम बातचीत कर रहे थे, तो मेरे फ़ोन पे अज़ान बजने लग पड़ी। मुझे थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि दिस इज़ टोटल 180 डिग्रीज़ ऑफ व्हाट आई द इम्प्रेशन दैट आई हैड ऑफ यू। तो मैं आई मीन आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज्ड, एंड आई आस्क्ड हिम अ फ्यू टाइम्स कि ये क्या कहा है आपने? मुझे इसकी समझ नहीं आई। यानी व्हाई डिड यू से दैट? ये जो चीज़ है, लेकिन वो जो कुछ भी था, वो उन्होंने को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया, लेकिन वो जो कुछ भी था, कुछ इंप्रेशंस थे ना, वो जो कुछ भी थे। सो वी शुड बी लुकिंग, वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज़ ब्रेकिंग्स ऑफ पैराडाइम्स दैट वी हैव क्रिएटेड। ज़िंदगी की एब्सोल्युटली। एक्सपेक्टेशंस बड़ी टूटेंगी। और बड़ी पर्सनल सी बात है लेकिन इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरे लिए एक आई ओपनिंग मोमेंट था। मुझे बिल्कुल रिसेंटली एक्चुअली मैं अपनी बेगम से कह रहा था कि इफ यू वर टू गिव मी सम एडवाइस तो आप मुझे क्या एडवाइस देंगे। तो इट वाज अ लाइट हार्टेड मोमेंट था, तो शी एक्चुअली स्पोक अप, वो नॉर्मली तो नहीं बताती हैं। तो शी एक्चुअली सेड कि लर्न टू लिव इन द ग्रे एरिया। हुँ। हुँ। और उस और वक्त मैंने ज्यादा नहीं उसको कंसिडर किया लेकिन इट स्टक विद मी एंड आई रियलाइज्ड कि मैं शायद अपने आप को बहुत टॉलरेंट आदमी समझता हूँ, लेकिन अगर मेरी बेगम ये कह रही है जो दिन रात मुझे देखती है, तो इसका मतलब है कि कोई एब्सोल्यूटनेस है अभी भी मेरे अंदर। बात सही बात है जी। यही सीखने के और मौके हैं जी। और इसकी बिल्कुल बिल्कुल, और अगर ये अगर समझ पर्सनल में ना बिलीफ। आए, लेट्स से ये आपने तो सोचा और ये आपने समझ लिया, लेकिन समझ में ना आए तो ज़रूर इस हद तक तो उस वक़्त ही पूछना चाहिए कि इसकी अगर कोई, इफ़ यू कैन गिव मी एन एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस सो दैट आई कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट। यानी जवाब कभी नहीं देना चाहिए इस मौके पर। डिफेंस तो कभी भी नहीं जी करना जी जी। चाहिए। लेकिन ये कि वेल सेड, क्लैरिटी वेरी वेल जितनी सेड। हो सके वो लेनी चाहिए, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
और मैंने इसका कुछ इंडिकेशन फिर देखी, जब व्हेन आई थॉट अबाउट इट आई रियलाइज कि मेरे बच्चे जिस तरह एट टाइम्स जिस तरह वो स्टेट करते हैं बातों को, उसमें मुझे महसूस हुआ कि वो बच्चे ज़ाहिर है पेरेंट्स से जब बात कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से फ्रेम कर रहे होते हैं उसको कि जिस तरह से उनका पेरेंट उस बात को समझेगा या पसंद करेगा। तो वो आई रियलाइज कि वो वाकई बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में कर रहे होते हैं बिल्कुल फ्रेज सही, मेरे लिए चीज़ों, क्वाइट राइट, व्हिच लेड मी राइट। टू थिंक कि आई नीड टू रिलैक्स। हाँ, सच है, शायद मैंने ना सही। चाहते हुए हुँ, तो ये बहरहाल बैलेंस कायम करना भी एट टाइम्स आसान नहीं होता कि सही ट्रू जी, गलत आप बच्चों को सिखाना भी चाहते हैं, आप माहौल में एक क्लैरिटी रखना भी चाहते हैं, लेकिन आपको एक टॉलरेंस भी मेंटेन करनी है। आपको लोगों आई 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 थिंक आपने जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें बड़ी अच्छे से जो एक स्टेटमेंट थी आपकी विच स्टक विद मी वाज कि हम अमल को बुरा या अच्छा समझने की जगह उस इंसान को अच्छा या बुरा समझना शुरू कर देते हैं। राइट, उसके बारे में लेबल कर देते हैं क्रक्स ना, है। ये बे राइट। असल असल में ये बात, ये जो पॉइंट है ये है कि अमल तो अच्छा-बुरा हो सकता है। अच्छा, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक तो हो ही सकता है ना, मतलब मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक, मेरे को दुनिया का स्टैंडर्ड तो नहीं है। तो इफ़ आई फाइंड, आप ये देखेंगे कि मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं गँवार आदमी है। ये बड़ा कॉमन फ्रेज़ है हमारे यूसेज में, ठीक? गँवार, बिल्कुल गँवार आदमी है, ठीक है? बिल्कुल, यानी अनकूथ आदमी है। वो अनकूथ अपने अपने लिहाज से अनकूथ नहीं है, वो मेरे स्टैंडर्ड्स पे है। यानी गँवार वो मेरे स्टैंडर्ड पे है, मेरा कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है। यानी दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसको समझना। अच्छा, वो क्यों ऐसा है? मैं जिस वजह से ऐसा हूँ, उसी वजह से वो भी वैसा है। देयर इज़ नो नॉट मच ऑफ, ऐसा तो नहीं कि मैंने बड़ा कॉन्शियसली अपनी सारी हैबिट्स बनाई हुई हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये एक चलिए तो हम इम्पॉर्टेंट अपने पैनल की रिकग्निशन। तरफ चलते हैं हम। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। थैंक यू जी। तो बहुत टाइम ले लिया मैंने आज। नहीं, थैंक यू फॉर एवरीवन्स पेशेंस। थैंक यू मोहित साहब। तो शबाना शाहीन आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। राइट, राइट। तो जैसे जो भी मेरी रिफ्लेक्शंस थी, वो कमोबेश अली भाई जैसी थी और गालिब का शेर मेरे ज़हन में गर्दिश करता रहा और मुझे लगा ये मेरे लिए सारा कोर बिलीफ है और ये शेर भी था। उम्र भर हम यूँ ही गलती करते रहे गालिब, उम्र भर हम यूँ ही गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। हुँ, तो जब मैंने इस पे किया मुझे पता चला कि मेरे जो रिश्ते खराब हुए हैं, मैंने आपको इंडिविजुअल सेशन में बताया है और फिर मुझे उनको माफ़ करने में जो दिक्कत पेश आ रही है और फिर फर्दर जब मैं इसमें डीप डाउन गई तो मैंने कहा मुझे होप मिली। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे पास टाइम है, मैं रीकंडीशनिंग कर सकती हूँ, अगरचे मुश्किल है लेकिन ये पॉसिबल है, तो इसमें मुझे होप मिली। और जब मैंने इस पॉइंट पर देखा रिड्यूस्ड इस ये अपीयर होता है रिड्यूस्ड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस यही हुआ था। मैं उनके ऊपर उनने ये कहा, उनने ये किया, उनने ये किया, उन्हें क्योंकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था, ठीक है? अब मैं उससे आज़ाद हो गई, तो इट इज़ लिबरेटिंग सेंस ऑफ फ्रीडम मुझे मिला और साथ ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, लेकिन अब इस केस में पीस ऑफ माइंड था कि मैंने सारी दुनिया को ठीक नहीं करना, मैंने बस अपनी सोचों और अपने अमल को ठीक करना है। सो इट वाज़ लिबरेटिंग एट द सेम टाइम एंड इट गिव्स मी पीस ऑफ माइंड। अब ज़ाहिर है एक लंबा सफ़र है, एकदम तो सारा कुछ नहीं होगा, लेकिन यूँ लगा कि शायद एक कदम उठा लिया है या 0.01 जो भी। तो फर्दर जैसे मैंने इसको और रिलेट किया तो आज थोड़ी-सी समझ आई सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 12 से बहुत रिलेट हुआ। जिसमें वो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमन अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, तो ये भी तो एक हमारा ज़न ही होता है जो कि गलत होता है। तो मैंने अपने लिए इसको यूँ फ्रेज़ करके लिखा है कि व्हेन पीपल एक्ट obnoxiously and unfairly I should not blame them and damn them. I should not see them as bad, wicked or rotten people. I should try to understand their perspective, their feeling, emotions and experiences and the reason for their behavior. I should remind myself that कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके हालात या वाक़यात या तजर्बात उसको ऐसा बना देते हैं, ऐसा वो कर रहा है या बोल रहा है, तो मैं इस शख्स को बुरा कहे सोचे बगैर इस पर बात कर सकती हूँ, जो ये बोल रहा है या कर रहा है, वो भी उस सूरत में कि अगर मुनासिब मौका है और मुनासिब अंदाज़ है, वो पर्सन भी और मैं भी अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार हैं। वरना फिर ये मेरा डोमेन नहीं है कि मैं जज करूँ। तो फिर पता चला इस्तग़फ़ार पे इतना ज़ोर क्यों दिया गया है।
दिन में इतनी दफ़ा इस्तिग़फ़ार करना पड़ता है। वेरी आई ओपनर था। ये कोर ब्रीफ आई ओपनर था। इसमें बस मैं एक चीज़ जो गुज़ारिश करूँगा, ये देखिए ये इसका ताल्लुक ज़न से कम है और ओके, तनाबज़ु बिल अल्क़ाब से ज़्यादा है, ठीक है जी? ओके, यानी ओके, तनाबज़ु बिल ओके, अल्क़ाब किसी भी आप चीज़ को क्वालिटी को सामने रख लें और आप उसके ओके, बाद ये जो मैंने मिसालें दी हैं, बिल्कुल गँवार आदमी है, ठीक है? बड़ा ही बदतमीज़ ओके, आदमी है। वो कौम बड़ी खुदगर्ज़ है, ठीक है? ये ओके, पाकिस्तानी बड़े एरोगेंट होते हैं या एनीथिंग जब भी किसी को लेबल करने लग पड़े, ये असल में बिलीफ उस पर अप्लाई करेगा ज़्यादा। ओके, ठीक ओके। है जी। आपने ठीक है, किसी ये का पर्दे बुरा में अमल देखा या आपने किसी की एक बुरी चीज़ देखी, तो उसके बाद उसकी कौम को या उसको आपने लेबल कर दिया, ये ऐसा है। जी जी भाई, थैंक यू सो मच। ये तो मेरी रिफ्लेक्शन थी इंशाल्लाह मतलब काम जारी रहेगा। इंशाल्लाह। सवाल ये पैदा हुआ सवाल ये पैदा हुआ कि फिर क्या दूसरों की कोई बात या कोई भी अमल हमें हर्ट नहीं कर सकता? ये हमारी सोचें ही हैं जो हमें हर्ट करती हैं? इन एनी गिवन केस एंड सिचुएशन ये सवाल पैदा हो रहा था। मेरा जवाब तो इसका येस है जी। ये सिर्फ़ हमारी लेकिन सोच ये है। तो पॉसिबल नहीं है। जी? ये तो नियर टू इम्पॉसिबल नहीं है इसका जवाब यस में देना, नहीं, थ्योरेटिकली तो आप है, प्रैक्टिकली ट्रिगर हो जाएँगी, इमोशंस ट्रिगर हो जाएँगी, बट यू हैव टू कीप अवेकनिंग योर लर्नर सेल्फ। आपको अपना क्यूरियस और लर्नर सेल्फ को अवेकन करना है ज़िंदगी भर। ये देखिए ये जो हमारी ये वाला जो हमारा एस्पेक्ट है, इट हैज़ टू कीप ऑन गोइंग जी, 24/7, नो संडेज़ ऑफ, 7 डेज़ अ वीक, 365 डेज़ अ ईयर। ठीक है जी? इसमें कोई कहीं छुट्टी नहीं है। ईद का दिन भी छुट्टी नहीं है इसकी। ये आपको इसमें अपने आप को ज़िंदा रखना है, अपने आप को होश में रखना है कि मुझे चीज़ें हर्ट करती हैं। ये जो हम आइंदा जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अपनी इमोशन से अवेयर रहें और जब भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा हों तो उसका ये हैबिट बन जाए, आपकी इंटरनलाइज्ड हैबिट बन जाए कि मैंने इसको देखना है कि क्या हुआ है। और आपको ये पता चल जाएगा वेरी सून दैट देयर वाज सम एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है कि कोई मेंटल पैटर्न था या कोई सोच थी या मेरी एक्सपेक्टेशन थी या मैं खुद पहले से ही अपने पिछले पैटर्न्स की वजह से ज़्यादा हुआ था, प्रॉब्लम में आया हुआ था, यानी समथिंग और द अदर हैज़ गॉन रॉन्ग। वो क्यों ऐसे कर रहा है, इसके बारे में जैसी क्यूरियोसिटी पैदा होगी मेरे अंदर और लर्नर माइंडसेट पैदा होगा, तो देन आई विल एक्चुअली लर्न। आई विल नॉट लेबल एनीथिंग। अमल अच्छा बुरा होता है, अमल अच्छा बुरा हो जी, सकता है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, मेरे से नहीं होती क्या? यानी मैं क्या गलतियाँ नहीं करता हूँ? यानी ये सारा कुछ बताने के बाद क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तो अब गलती से बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, बहुत गलतियाँ करता हूँ, दिन में शायद 50 गलतियाँ होती होंगी मेरे से, हर रोज़ होती होंगी। सवाल ये है कि दूसरे को क्या हक हासिल नहीं है कि वो भी अपनी हिस्से की गलतियाँ कर ले और कुछ उनमें से मेरे साथ भी होंगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आसिफ थैंक आप यू, अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, खैरियत? मोहित साहब कैसे हैं? आपकी सेहत कैसी है? जी, जी, शुक्र अल्लाह का। अ, अच्छा, अली ने शुरू में जो बात की अ, उससे हमें भी हौसला मिल रहा है कि हम भी कुछ अपने इतराफ़ात कर लें कि एक्चुअल जो जो रिक्वायरमेंट है और जो जहाँ पे हम खड़े हैं उसमें कितना गैप मौजूद है। इसकी तायीद में सबसे पहले तो अ, मैं ये कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसका आर्टिकल 14 है जो कि ये कहता है कि द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। अच्छा, यहाँ मैं डिग्निटी जो कि हमारा अभी टॉपिक से मुताल्लिक कीवर्ड है उस पे बात करना चाह रहा हूँ कि ये डिग्निटी जो है ये कंडीशनल नहीं है। बिल्कुल, इवन क्रिमिनल्स जो हैं राइट, perceived राइट, criminal perceived criminals
या एस्टैब्लिश्ड ग्रुप्स जो डेंजरस हैं सोसाइटी के लिए, उनके लिए भी ये डिग्निटी कंडीशनल नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो और हम कहाँ खड़े हैं कि हमसे इख्तिलाफ़ राय अगर कोई करता है तो हम उससे खिंचाव महसूस करना शुरू कर देते हैं ट्रू। और उसकी डिग्निटी को वायोलेट करने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो ये है बहुत बड़ा गैप। अ, अब बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ हो या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में लिखा हुआ हो कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो ये किताबों में लिख के हमने महफूज करके तो रखा हुआ है। बहुत ज्यादा इसको सर्कुलेट भी नहीं होने दिया और सर्कुलेट होने के बाद जो इसको बिल्कुल इंटरनलाइज करना था कि हमने इसको प्रैक्टिस करना है, वो तो बहुत दूर की बात है। तो मैं बिल्कुल ये एतराफ़ करूँगा कि मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ कि ये जिनके यहाँ ये गैप बहुत ज़्यादा मौजूद है और मेरी दुआ है कि मैं इस गैप को फ़िल कर सकूँ इंशाल्लाह एज़ जी, मच एज़ इंशाल्लाह। पॉसिबल एंड एज़ सून इंशाल्लाह, एज़ पॉसिबल। इंशाल्लाह। तो और हम सब कर यानी सकेंगे इंशाल्लाह। जी, जी, सब कर सकें और यानी बॉटम लाइन ये है कि हमें जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको मेंटेन रखना है और उसको अनकंडीशनली मेंटेन रखना है। राइट, इसी से हम उस चीज़ को तक़वियत देंगे कि हर शख़्स के लिए भले वो जहाँ पैदा हुआ, जो कुछ उसने इनिशियली सीखा अपने माहौल से और फिर वो हक की तलाश में निकला, तो ग्रेजुअली उसने हक को पा लिया और उस पे कायम हो गया। लेकिन अगर हम उसको ये मौका नहीं देंगे और हर गलती पे उसको कंडेम करने लगेंगे, तो फिर हम लोगों के मौके और अपने मौके खो देंगे हक की बिल्कुल। तलाश के। वेरी ट्रू जी, वेरी ट्रू। टोटली एग्री विद दिस। मुझे इसका एक छोटी-सी मिसाल आपसे अर्ज़ करता हूँ। पिछले दिनों एक साहब से बात हो रही थी, तो बार-बार वो एक किसी के बारे में बात करते हुए बार-बार कहते उसने ये झूठ बोला, फिर ये झूठ बोला। And what I noticed was that he was using this word a lot. Liar, lying, lying. I can't bear this. I can't tolerate this. तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक चीज़ की आदत डालने की कोशिश करें, यानी वैसे ही थोड़ी देर के लिए जस्ट ट्राई टू मेक दिस हैबिट कि आपने असल में व्हेनेवर यू वांट टू से दैट ही लाइड, तो उसके बजाय ये कह के देखें अपने दिल में भी और बोल के भी कि ही कुड नॉट टेल द ट्रूथ। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। यानी आपके दिल में भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, आपकी सोच में भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा कि जब आप ये कहना शुरू करेंगे कि वो आदमी मेरे से सच नहीं बोल सका, तो फिर असल में अब मैं उस झूठ के अंदर एक पार्टिसिपेंट हूँ। मेरा भी एक रोल है उसके झूठ में। वो क्या है? मैं वो उस रोल को किस तरह, बिकॉज़ दैट इज़ माय पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है ना जी? ये जब जैसे ही आप इस तरह से सोचने लग पड़ें कि मैंने क्या करना है इस सारी सिचुएशन में, व्हाट इज़ माय रोल इन इट। आई एम नॉट सेइंग दिस मतलब कि हर चीज़ में मेरे साथ ही रिलेट करेगा। अगर वो दो बहन भाई भी बात कर रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि वो उससे सच नहीं बोल सका, तो वो असल में जो मसला है वो सिर्फ उसका नहीं है, वो उसकी बहन का भी है, उसके बैकग्राउंड में भी है, उसके प्रेजेंट में भी है और कुछ फ्यूचर एस्पिरेशन में भी है। इंसान की प्रॉब्लम है ये कि वो जो उसकी जो सिमेंटिक ट्रांजैक्शन है, वो असल में उसको रिलेट कर रही है, टाइम बाइंड कर रही है ना। मेरा माजी, मेरा हाल, मेरा मुस्तकबिल, मैंने यहाँ पर ये कहना है क्योंकि ये हुआ था और मैं ये चाहता हूँ। ये सब चीज़ें इसी प्रेजेंट में चल रही हैं। तो वो जो चीज़ें अगर डिस्टर्ब हो रही हैं, तो मैं कई चीज़ें उसके प्रेशर में भी कम कर देता हूँ और जो इसका ऑल्टरनेटिव मोटिव है वो स्ट्रांग नहीं होता मेरे पास, टू बी एबल टू टेल द ट्रूथ। तो ये जो बात है कि मैं अपने जहन में रिफ्रेम कर लूँ उस बात को कि ये हुआ क्या है, कि वो क्या कर सका है, वो एक सुस्त आदमी है। नहीं, वो एक सुस्त आदमी नहीं है। वो असल में अभी अपनी मोटिवेशन नहीं पैदा कर पा रहा कि वो अ, अपने कामों को वक्त पे कर सके। नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। सुस्त आदमी तो ख़त्म हो गया मसला। आई टोटली एग्री विद व्हाट यू हैव सेड
ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली ह्यूमन डिग्निटी से इन्वॉल्व हो जाती हैं। how am I perceiving the whole thing? How am I perceiving another human being who is alive? ठीक है, उसके अंदर सारे पोटेंशियल्स मौजूद हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है मजीद। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी, 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 आप मैं थोड़ा-सा कुछ और बात भी जी करना चाह रहा था जी इसी जी कंटिन्यूएशन में। अ, जो बात आप कर रहे हैं, मैं उसको ऐसे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि लेट्स से मैं एक स्ट्रिक्ट पेरेंट हूँ या मैं एक स्ट्रिक्ट बॉस हूँ और मैंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें मेरे जूनियर्स को या मेरे बच्चों को सच बोलने में कोई बहुत आसानी नहीं है। राइट दे आर वेरी अंडर दे आर अंडर प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो सच उस मेरी स्ट्रिक्टनेस की वजह से नहीं बोल पा रहे। तो अब क्या मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि मैंने एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं दिया सच्चाई के लिए, सच्चाई के फ़रोग के लिए? तो हम्म वहाँ तो मैं भी उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। और जैसे मैंने पहले बात की कॉन्स्टिट्यूशन और उसका हवाला दे के भी, देखिए अगर एक क्रिमिनल भी है, वो 6 माह की या 6 साल की कैद काट के वापस आ रहा है, तो क्या अब वो डिग्निफाइड ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता? उसे होना चाहिए। इसलिए कि जो काम भी उसने किया, उसकी सज़ा वो भुगत चुका है। क्या अब उसको बाकी ज़िंदगी, पता नहीं वो 10 साल हैं, 50 साल बाकी हैं उसके, क्या उसको मोहलत नहीं मिलनी चाहिए एक अच्छा इंसान बनने की? या हमें एज़ अ सोसाइटी उसको अंडर प्रेशर रखना है कि नहीं, उसको हमने अब डिस्कार्ड कर दिया है और उसके पास कोई चांस नहीं है, जबकि अल्लाह ताला तो उसको मोहलत देता बिल्कुल है कि बिल्कुल दी हुई है, वो तौबा करे। दी हुई है, जी, दी हुई है, हम सबको दी हुई है कि किसी वक़्त भी बिल्कुल, हम अपने पुरानी गलतियों पे तौबा करें और आगे बढ़ें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी, बिल्कुल। थ थैंक यू वेरी बहुत मच जी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा करूँगा जी कि एक तो ना वो कैद काट चुका है, सवाल ये वो कैद में है, तब भी उसकी ह्यूमन डिग्निटी जो है, उसका ख़्याल रखा जाना चाहिए। यानी देखिए, मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूँ, ये ह्यूमन डिग्निटी ही के ख़्याल रखने का नतीजा है। वो जो है ना पिग्मेलियन इफ़ेक्ट, जो उसका उसकी किताब उसका ड्रामा है, प्ले है, उसका वो क्या नाम है उसका, बर्नार्ड शॉ का जो प्ले है मिलियन इफेक्ट, वो इस मामले में एक बड़ा खूबसूरत, उसके ऊपर बाद में बड़ी रिसर्च की उन्होंने कि इफ़ वी कैन डेवलप दिस इफेक्ट तो उसके किधर किधर इम्पैक्ट होते हैं। तो पता ये चला कि आप अगर कुछ बच्चों को वाकई, इफ़ बिलो एवरेज चिल्ड्रन कैन एक्चुअली बी कन्विंस्ड because of your attitudes, because of your behaviors, that they are actually above average, they actually become above average because of it. अगर उनको ये पता चल जाए कि हमसे जो एनवायरनमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि हम अबव एवरेज हैं, तो वो एक्चुअली अबव एवरेज हो जाते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है जी। आप इंसान को अगर ये एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम एक डिग्निफाइड, एक ऑनेस्ट, एक ज़बरदस्त इंसान हो, तुम्हारे अल्फाज में एक वैल्यू होती है, तो इन ड्यू टाइम ये जो इसका जो प्ले है बर्नार्ड शॉ का पिग्मेलियन इफेक्ट, ये ज़रूर देखें। आई मीन देखें, पढ़ें, जो भी मौका मिले। इट्स अ रियल आई ओपनर। और ये तो रिसर्च से अब साबित है, स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च की थी इन्होंने, फिर इस रिसर्च को मना कर दिया, रोक दिया गया। वाई? बिकॉज उसके नतीजे में जब आप किसी स्टूडेंट को क्लास में ये देना चाहते हैं, टीचर को ये आपने इम्प्रेशन दे दिया कि ये स्टूडेंट्स, हमारी रिसर्च बताती है कि ये हाई अचीवर्स हैं, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि टीचर्स की तवज्जो जो एक्चुअली हाई अचीवर्स होते हैं उनसे हट जाती है, क्योंकि वो बिलो लो अचीवर्स बन जाते हैं, और वो उन पर इम्पैक्ट हो गया। लेकिन वो जो थे एक्चुअली बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, जिनके बारे में ये गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो हाई अचीवर्स हैं, दे एक्चुअली प्रूव टू बी हाई अचीवर्स। ये कोई मामूली चीज़ है? किस तरह से कितना जी, ज़्यादा इम्पैक्ट है सोसाइटी का, आपकी जी, एनवायरनमेंट एग्ज़ैक्टली, का। जी, बिल्कुल इसका फ़र्क पड़ता है। और इससे मुतालिक अभी मैं भूल रहा हूँ कि शायद ये आइंस्टाइन से मुतालिक है या किसी और साइंटिस्ट से, कि वो सुनी होगी अक्सर लोगों ने स्टोरी कि उसकी माँ उसको बताती है कि स्कूल एडिसन ने एडिसन उसको, एडिसन जी, जी एडिसन के बारे में, जी कि जी स्कूल ने कहा है कि ये स्कूल जो है
वो या इतने शानदार बच्चे की को एजुकेट नहीं कर पाएगा। और बरसों बाद फिर उसे पता चला कि स्कूल ने एक्चुअली डिक्लाइन कर दी थी उसकी एजुकेशन। राइट लेकिन राइट वो जी, वो जो कमेंट था उसने उसको इतना अजीम बना दिया, वाह उसका बिलीफ डेवलप हुआ उसके ऊपर। वाह तो यस, यू आर राइट। ये इंशाल्लाह इसको बिल्कुल दोबारा भी देखते हैं। इंशाल्लाह जी थैंक यू सो मच जी जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी मोस्ट वेलकम रिया प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अ, अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर सवाल करने से पहले एक ये छोटी-सी मैं आपको बात बताऊँ, ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि स्टूडेंट को बताएँ और वो फिर एक्चुअली हाई अचीवर हो सकता है। सर ये मेरे साथ हुआ हुआ है क्लास 8th में। हुँ। आई वाज़ ऑलवेज़ अ बैक बेंचर और फिर एक टीचर आई जो मेरे मेरे मामू हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह जानती थी और मैं अपने उन मामू को बहुत आइडलाइज़ करती थी। तो उन्होंने जिस तरह कहा कि वो तो बड़ी तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे कि तुम बड़ा अच्छा हुँ, करती हो एंड सर सिंस दैट डे मेरे रिज़ल्ट्स जो हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो गए। बिल्कुल, सो बिल्कुल, एब्सोल्युटली तो जो सवाल है मेरा सर वो ये है कि इसकी फ्लिप साइड जो है इसी सेंटेंस की, अगर आपका वो बिलीव है तो इज़ दैट आल्सो अ बैड थिंग कि कोई अच्छा काम करता है और आप बस सोचते हैं कि बड़े अच्छा इंसान है। सो इज़ दैट अ बैड थिंग टू थिंक? नहीं ये नहीं है नहीं इट इज़ नॉट अ बैड थिंग यानी देखिए इसमें कोई देयर इज़ नथिंग इट इट वोंट क्रिएट एनी नेगेटिविटी इन यू ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो फ़र्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आपको शायद कहीं पे धोखा हो जाए तो ठीक। इट्स ओके आई विल टेल यू व्हाट मैं इसका एक छोटा सा डेटा आपको देता हूँ उससे अंदाज़ा कर लें कि लोग कहते ये हैं कि एक कंपनी के अंदर 10% लोग जो होते हैं ना वो कंपनी से मतलब अनड्यू बेनिफिट लेना चाहते हैं और उन 10% लोगों के लिए कंपनी रूल्स बनाती है यानी दिस इज़ द जनरल डेटा मैं नहीं जानता हूँ पाकिस्तान में रिसर्च नहीं हुई मे भी शायद 10 के बजाय 12% होंगे वहाँ यहाँ पे लेकिन ये कि जनरली लोग जो हैं वो अपने काम से लॉयल होते हैं और हो सकते हैं और ख़ास तौर पे अगर उनको ये कहा जाए कि और ऊपर से नीचे तक अगर एक माहौल ऐसा हो तो उसमें लॉयल्टी रहती है लेकिन ओनली 10% पीपल मैक्सिमम 10% पीपल के लिए हम कवानीन बनाते हैं और वो जो बाकी 90% होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट करने लग पड़ते हैं कि ये भी बेईमान है और वो बेईमानी करने लग पड़ते हैं ठीक है तो बजाय इसके कि हम ये एक्सपेक्टेशंस रखें व्हाई नॉट प्रमोट सम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या होगा 10% लोग जो हैं वो सामने आने लग पड़ेंगे यू कैन गेट रिड ऑफ देम इफ़ यू वांट टू व्हाटएवर एंड देन यू नो इस साइकिल को चलाते जाएं एंड इट विल बिकम अ बेटर इंस्टीट्यूशन ओवरऑल बट दिस इज़ नॉट व्हाट वी डू बिकॉज इमीडिएटली कंट्रोल हम कंट्रोल बहुत पसंद करते हैं वी वुड लाइक एवरीथिंग टू बी इन आवर कंट्रोल एंड दिस हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट on a longer term scale इसलिए मैं तो समझता हूँ अच्छा वो तो गुमान इतना रखना इतना अच्छी बुरा नहीं बात है है। हाँ अच्छा गुमान रखना बड़ी अच्छी अच्छा बात है गुमान रखना तो हाँ अच्छी बात बहुत अच्छी बात है। ठीक, थैंक यू सर। है यू आर मोस्ट वेलकम एक छोटी सी चीज अगर मैं इसमें ऐड करूं मोई साहब, एंड करेक्ट मी प्लीज इफ आई एम रॉन्ग। मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने उसको डिस्क्राइब किया था ना वो बड़ा कंप्लीट है प्रिंसिपल कि द होल एक्सरसाइज, द होल हैबिट ऑफ लेबलिंग पीपल इज अनप्रोडक्टिव राइट फंडामेंटली। राइट तो इसमें अच्छाई बुराई यानी लोगों को अच्छा लेबल करना भी बहरहाल लेबल करना, हम्म हम्म और क्योंकि हम इंसान हैं वो कभी सोच यहाँ रुकती नहीं है ना। अगर हमने किसी को ये वो वाली बात है कि जिस तरह बच्चों को ये कहना यूजलेस है और नुकसानदेह बात है कि ये गंदा बच्चा है, हम्म इसी तरह उसको ये यूजलेस बात है कि बेटा आप अच्छे बच्चे हैं। बिल्कुल क्योंकि द बिल्कुल मोमेंट हम कहते हैं कि ये अच्छा है मीन्स कि कोई बुरा भी होता है। राइट और राइट प्रिंसिपल असल में ये है कि हमने एक्शंस को के बारे में राय कायम करनी है, जरूरत पड़ने पे लोगों के बारे में राय कायम करने की हमारे पास किसी वक्त भी पूरी इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। ट्रू ट्रू हम जानते ही नहीं है कि ठीक किसी का कह रहे हैं जर्नी क्या रहा है। राइट तो शायद आई डोंट मीन टू मेक एन एब्सोल्यूट कमेंट एट ऑल, लेकिन मेरे ख्याल में शायद इसको देखने का ये शायद बेहतर तरीका ये होगा कि थिंग्स और एक्शंस के बारे में तो हम जरूर एट लेंथ पॉन्डर भी कर लें, रिफ्लेक्ट भी करें, एवेल्युएट भी करें इफ नीड बी।
लेकिन लोगों के बारे में एब्सोल्यूट राय कायम करने से माइंडसेट से ही निकलने की कोशिश करें। आई एग्री विद दैट। जो फरिया ने अभी बात की ना जी, मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ बातें कर दूं कि इससे मुराद अच्छा गुमान, ये मतलब है कि अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखें। मिसाल के तौर पर गिवन द राइट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, पीपल विल जनरली बिहेव ऑल राइट। ठीक है, यानी ये जो बात है ये एक्सपेक्टेशंस रखें विदाउट लेबलिंग अदर, एंड आई एग्री विद यू, ये नहीं करना चाहिए। ये असल में वो जो बात है कि हम जब ये कहते हैं ना कि ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा नेक आदमी है, तो वो जो नेक आदमी है ना, वो खुद अपने अंदर जानता है कि यार मैं तो, मेरे अंदर तो ये खराबियां हैं, अभी मैं इतना नेक भी नहीं हूँ, तो अब मुझे ये इम्प्रेशन देना है। वो जो इम्प्रेशन देने के चक्कर में हम अपनी जो इंटेग्रिटी है वो लूज करने लग पड़ते हैं। इसलिए लेबल्स को अवॉइड करना बेहतर है, फॉर श्योर। Neither way. Don't call anybody intelligent. You can say that you have solved this problem very intelligently. Make it like a situational thing. Make it an action based thing. कि ये आप यहाँ पर कुछ मुझे लगता है कुछ चूक हो गई। ठीक है, बजाय इसके ये कहने के कि तुम बड़े केयरलेस आदमी हो। एडजेक्टिव्स को तो अवॉइड ही करना बेहतर है हर हाल में। एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव रखें, यानी जब हम ये कहते हैं ना यहाँ पे चूक हो गई, तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन है जो पॉजिटिव है। असल में एक एक्सपेक्टेशन का बयान है जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। जब हम एक्शन बेस्ड करते हैं बात, तो ये फर्क पड़ता है इससे। एब्सोल्युटली। और वो किसी कदर ऑब्जेक्टिव भी हो जाती है बात। राइट, राइट, और समझ में जैसे भी अगर आती हम है ना। अपने बच्चे से बिल्कुल, ये- जैसे अगर हम अपने बच्चे से कहें कि, या अपने जूनियर से किसी से कहें कि यू वर्क रियली हार्ड, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया, हाँ, सही तो है। अब वो स्पेसिफिक हो गया ये। और हम उसको उस वक्त फिर ये भी बता सकते हैं कि यू वर्क वेरी हार्ड, लेकिन ये इस एरिया में शायद आपने उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी आपको देनी चाहिए थी। हाँ, हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपके ख्याल में क्या वजह हुई, अगर इफ यू रियली थिंक यू वर्क हार्ड इनफ, ये व्हाट डू यू थिंक, बिल्कुल। वेयर डिड इट गो रॉन्ग, क्या चीज़ हुई। मे बी वी वर नॉट, इम्तिहान का मामला है ना, वी हैव टू बी स्ट्रेटेजिक एज वेल। तो कहीं ज़्यादा किसी चीज़ में जी जी, ज़्यादा तो नहीं एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पड़ेगी। बिल्कुल, पहला स्टेप तो यही है कि उन्हीं से पूछा जाए कि हम्म। वो थिंक। और जनरली मैंने देखा कि भले वो बच्चे हों या वो टीम मेंबर्स हों, अगर जरा कंफर्टेबल और सेफ माहौल देके उनसे पूछा जाए कि आपके ख्याल में क्या बेहतर हो सकता है, तो यूजुअली बहुत अच्छे जवाब आ ही जाते हैं। कई दफ़ा ये चीज़ बड़ी सब्र आजमा होती है जी। बस इसमें मैं ये रेकमेंड करूँगा कि बहुत सब्र सीखना करना पड़ता है कई दफ़ा। यानी एब्सोल्युटली। बिकॉज़ हमारे स्कूल्स में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं सिखाई जाती, बिल्कुल नहीं सिखाई जाती, ज़ीरो। हम सिर्फ मेमोरी बेस्ड एजुकेशन में हैं। रिफ्लेक्शन अच्छा खासा मेंटल एनर्जी लेती है। बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है आदमी कि यार ये भी कोई सवाल है करने वाला, इससे मैं क्या बताऊँ, क्या करता है तो। यू रियली नीड टू लर्न टू रिफ्लेक्ट, एंड इसमें भी हमें मॉडल बनने की ज़रूरत है बड़ों को। मुश्किल है ये भी करना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वो मेरी बेटी जो है उसको हमेशा से शी वाज गुड एट राइटिंग। और मेरा तो जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस ये रहा है कि लड़कियां, women at large generally are more insightful and they tend to reflect more on things. तो my daughter used to write really well even at a much younger age. फिर उसने छोड़ दिया लिखना। तो मैंने उसको इनकरेज करने के हवाले से ही ऑन एंड ऑफ कहना शुरू कर दिया कि बेटे यू यूज्ड टू राइट सो वेल, आई यूज्ड टू एंजॉय रीडिंग व्हाट यू वुड राइट, तो आप लिखा करो। और थोड़े दिन बाद आई रियलाइज कि वो प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया मैंने उस बच्चे पे। उसको लगना शुरू हो गया कि दिस इज समथिंग शी शुड बी डूइंग, और वो नहीं कर रही है तो वो शायद लेट डाउन कर रही है फादर को। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो पेशेंस हर लेवल पे बार बार उसको देखना जरूरी हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है जी। वी कैन टर्न पीपल अवे फ्रॉम व्हाट दे कैन डू, दैट्स राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी रोजबेन, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर एक कमेंट है और एक सवाल है। जो अभी आप बात कर रहे थे कि हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं ना, मतलब अगर हम कोई ऐसी क्लासेस ले रहे होते हैं दीन की या स्टडी सर्कल कर रहे होते हैं, तो लोग हमारे बारे में बहुत ही
मतलब वो समझते हैं कि ये बहुत दीनदार है, नेक है जैसे बहुत, जो कि हम होते नहीं हैं और बता भी रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है, सिर्फ़ मिल के पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये बात सही है क्योंकि उसके बाद अगर हम कोई शादी की ढोलकी वगैरह में जाते हैं तो लोग आके बराबर पूछते हैं कि आप ढोलकी वगैरह में भी आते हैं? आप अटेंड करते हैं ऐसे फंक्शंस वगैरह? तो बिल्कुल उस वक़्त सही। फिर बड़ा मायूस हो जाता है, यानी हाँ, करते हैं लेकिन नहीं मतलब कि वो अचानक के हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज हाँ, ढोलकी है। बिल्कुल। ये नहीं, वो म्यूज़िक होता है ना इस वज़ह से कि आप म्यूज़िक वाले फंक्शंस में वाह, भी वाह! आते हैं, तो क्या वहाँ पे बात भी है। आते हैं। सही बात है जी। और सर एक सवाल ये था कि ये जो हम अपने स्टैंडर्ड्स से जो है वो जज कर रहे होते हैं ना किसी को, तो अगर बच्चों की तरबियत के हिसाब से बच्चों को सिखाना हो तो कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स या कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं ना, तो फिर उसको कैसे करें, क्या करें उसके लिए? देखिए इसमें जो है ना बड़ी इसमें बड़ा केयरफुल रहना है। सबसे पहली बात तो ये कि आप जैसा कि चाहते हैं कि आपकी औलाद स्टैंडर्ड्स के अंदर पले-बढ़े, वो स्टैंडर्ड्स उसकी पैदाइश से पहले से अपने अंदर पैदा करना शुरू कर दें, एक बात। नंबर 2, अब एक स्टेज पे बच्चा पहुँचेगा कि जिधर वो ये इन स्टैंडर्ड्स को क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं क्यों मेज़ पे बैठ के खाऊँ? ये क्या वजह है कि मुझे हर वक़्त ये करना चाहिए, बड़ों का ख़्याल रखना चाहिए या छोटों से मोहब्बत करनी चाहिए। ये वो टाइम आएगा जिधर वो क्वेश्चन करेगा। ये दिस इज़ नॉट लाइक अ 3 ईयर ओल्ड और अ 5 ईयर ओल्ड और अ 6 ईयर ओल्ड। यू नो वहाँ पर तो असल में बहुत ज़्यादा बच्चा-बच्चा भी अगेन डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे जो हैं बड़ी जल्दी ये रिफ्लेक्शन में आ जाते हैं। अगेन आई डोंट नो इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन आ जाते हैं। तो ये इट इट रियली डिपेंड्स कि आपने उस चीज़ को, अगर ये चाहते हैं कि उनके अब वो स्टैंडर्ड्स इंटरनलाइज़ हों रैशनली भी, तो फिर अप्रोच जिधर से की जाएगी वो ये है कि ये गुफ्तगूएँ हैं जो करवाएँगी। वो असल में ऐसा नहीं कि आपका बताना है, बल्कि सवालात हैं। वो बेसिकली देखिए उसमें जो सोक्रेटिक मेथड है ना, दैट इज़ द बेस्ट मेथड। इसका कोई मुकाबला नहीं है। यानी क्यों है ये? इसके नतीजे में असल में बच्चों की एजेंसी पैदा होती है। बच्चे की एक राय बनती है। वो अब इसलिए नहीं फ़ॉलो कर रहा होता कि दूसरे कह रहे हैं या मेरी वालिदा ने या मेरे वालिद साहब ने ये कहा है। ये जो चीज़ है ना कि मेरे वालिद साहब ने कहा है, वो उधर तक ही रहती है जब तक कि वालिद साहब की नोटिस में ना आ सकती हो या ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ ना पैदा हो जाए। वो इतनी अट्रैक्टिव हो जाए मेरे लिए कि ये मेरी वैल्यू है, ये मैंने अडॉप्ट करनी है। इसके लिए एक इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी चाहिए और एक इमोशनल मैच्योरिटी भी चाहिए। ये जल्दी नहीं पैदा, और अगर आप इसको जल्दी पैदा करवाने की कोशिश करेंगे, तो वो खुद एक रुकावट बन जाएगी। अच्छा, और उसके नतीजे में वो जो मैच्योरिटी पैदा होनी थी, वो डिले हो जाएगी। ये इतनी अजीब-सी साइकिल है ये सारी की सारी, कि जिसको अगर मैं यानी अगर हम इसको एक जगह से ख़राब कर दें, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत सारी जगहों पर आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ये हो रहा है, बहुत बुरी तरह से हो रहा है, कि हम अपने बच्चों को वो वैल्यूज़ जो कि मिसाल के तौर पर समझ में आएँगी एट अ लेटर स्टेज, बजाय उनको मॉडलिंग से दें, हम उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप क्लास 1 में देखें, यानी जो सिविक्स या इस तरह के सब्जेक्ट्स, हम तो अब सिविक्स पढ़ते ही नहीं, कोई भी किसी भी तरह की चीज़ें। टीचर से जब भी बात होती है कि हम अपने माहौल के अंदर ये वैल्यूज़ क्रिएट करें, तो या हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दें, तो वो क्या कहते हैं आपको पता है? कि हम हर क्लास से पहले 2 मिनट का लेक्चर देते हैं। ये लेक्चर और ख़राब कर रहा है मामले को। ये जो लेक्चर है ना, ये और ख़राब कर रहा है, क्योंकि ये लेक्चर ये फ़ौरन बताता है कि ये बोलने की चीज़ है, कि मैं आके 2 मिनट बोलूँगा, इसके बाद ये मैं भी भूल जाऊँगा और तुम भी भूल जाना। क्योंकि इसके बाद अगर क्लास में कोई जुगत मारेगा मुझे, तो मैं उससे पलट के 10 गुना बढ़ के जुगत मारूँगा। वो जो पहले 2 मिनट बात हुई है उसको छोड़ दो। प्रैक्टिकल लाइफ़ ये है। वो एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। इसके बाद फिर सारी सारी लेक्चर में बेशक गालियाँ चलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रॉब्लम हो रही है इस वक़्त हमारी सोसाइटी में। हम वक़्त से पहले बता देना चाहते हैं, हम वक़्त से पहले बच्चों को इंसान बनने से पहले मुसलमान बना देना चाहते हैं। ठीक है जी? ये सीरियस प्रॉब्लम्स हैं हमारी, कि जिसको कि हम जब तक कि बैठ के गौर ना करें, रिफ्लेक्ट ना करें, कैसे पता ये वैल्यूज़ बनती हैं। मैं अपनी जब डेवलपमेंट पे देखता हूँ, तो मेरी कमिटमेंट जो वैल्यूज़ के साथ हुई है, आप यकीन करें कि कमिटमेंट जो हुई है, ये आई एम अशेम्ड टू से दिस, कि ये ऐसी स्टेज पे ज़िंदगी की हुई है
कि जो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार ली हुई थी मैंने, उन पे कभी गौर ही नहीं किया था। मज़हब तारी था ज़िंदगी पे, यानी मज़हबी फ़िक्र भी तारी थी, ठीक है जी। जो चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट में अखलाकियात की, वो जब महसूस हुई कि वैक्यूम्स हैं मेरी ज़िंदगी में, उसके बाद इस पे गौर करना शुरू किया कि क्यों है। ये सारा जो तजुर्बा बहुत है, ये सही है। इसने मुझे सिखाया है कुछ। जी, आई एम सॉरी, आप कुछ सुना रहे हैं? जी, जी सर, यही कि बात तो अभी भी रियलाइज़ेशन होती सर, रहती है ना ये कि अभी देखिए, भी ये चीज़ ये बाकी दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। लेकिन हम बच्चों को हुँ, चाहते हैं कि वो पहले दिन कर बच्चों को पहले दिन से वो माहौल दे दें, उस माहौल की नॉर्म्स वो सेट कर दें कि जिस माहौल में आपके ख़्याल में वो सपोर्टिव हो जाएगा, उनकी नशो-नुमा अच्छी हो जाएगी, वो वैल्यूज़ के ऊपर खड़े हो सकेंगे। इसके बाद फिर भी सवालात पैदा होंगे। उन सवालों में वो ताल्लुक़ बना लें अपना उनके साथ कि वो आपके पास आएँ और आप भी और वो भी डेवलप करें। यानी ये जो एस्पेक्ट है ना कि मैंने भी डेवलप करना है, ये कभी ना भूलें। बच्चों की तालीम असल में सिर्फ़ एक एकतरफ़ा डेवलपमेंट नहीं है। ये मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि बच्चों के सवालात, बच्चों की तालीम, बच्चों के साथ मामलात, इनको करने में मैं डेवलप हुआ हूँ। ठीक है जी। जी, जी, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये कभी ये ख्याल नहीं था। ये ख्याल था कि पेरेंट्स फुली डेवलप्ड होंगे तो फिर बच्चे नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। इट हैज़ टू बी अ म्यूचुअल डेवलपमेंटल प्रोसेस जिसमें हम पढ़ते हैं। इसलिए कि हर रोज़ के नए सवालात पैदा हो जाते हैं। आपने कभी उन चीज़ों पे गौर ही नहीं किया होता। सही सही बात है। सर इसकी एग्ज़ाम्पल जैसे जो मैं सवाल कर रही थी उसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि हम अमल से तो सिखा रहे थे, यानी बोलना ज़रूरी नहीं होता ना, एक्शन्स करके भी। तो जैसे सफाई का है कि सफाई का ख़्याल रखना है। जैसे लास्ट सेशन में भी आपने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो रूम है बच्चों का भी वैसा ही हो। हुँ, वो हुँ। उसमें अपने आप को कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं। तो हमारे हम मेरे ख़्याल से अगर वो रूम सही नहीं है, यानी उतनी सफाई नहीं है जितनी होनी चाहिए और वो उसको कम्फ़र्ट फ़ील कर रहा है, तो उस कम्फ़र्ट ज़ोन से निकालना तो होगा ना। हुँ। एक्शंस के थ्रू तो कर ही रहे हैं, हर जगह नज़र आ रहा है। तो उसके लिए फिर कुछ तो बोलना या समझाना पड़ेगा ना फिर तो। यानी आपने इसमें भी जब भी ये चीज़ सोचनी है तो सोचना ये है कि मैं इसके अंदर ये ख़्वाहिश कैसे पैदा करूँ? ये कोशिश, और यहीं पे कोशिश आपकी ख़त्म होनी है। आपने करके नहीं देना, ना आपने फ़ोर्स करवाना है काम पे, ना आपने करके देना है, दोनों सूरतों में नहीं। ये दिस इज़ अ बिग नो, ठीक है? आपने जिस चीज़ पर टोटल फ़ोकस रखना है, वो ये कि जिस वजह से ये अभी नहीं कर पा रहा, व्हाट कैन आई डू कि इसके इंटरनल प्रोसेसेस ये बन जाएँ कि मैं ये करना चाहता हूँ। जिस दिन वो ये उसका इंटरनल प्रोसेस होगा ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, और ये देखिए यही सबसे मुश्किल काम है। मैं ये जानता ही नहीं आज कि उसका इंटरनल प्रोसेस आज ये क्यों है। ये है ना जो रिफ्लेक्शन चाहता है। ये रिफ्लेक्ट अच्छा वो, हुँ, और इसके बारे में कोई रूल भी नहीं दिया जा सकता कि ये वजह होती है। इसलिए कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी। उसको क्या चीज़ इससे रुकावट डाल रही है। लेट्स से समडे ही मिसेस आउट ऑन समथिंग, उसको एक चीज़ चाहिए फ़ौरन मिल नहीं रही। तो दैट कैन बी अ गुड पॉइंट कि देखिए ये हो जाता है, या अपने साथ ये करके दिखा दें कि ये देखें, जब चीज़ें और डिसऑर्गेनाइज़्ड होती हैं तो ये हो जाता है मेरे साथ। आहिस्ता, 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 आहिस्ता वो जो ड्रॉप पड़ते-पड़ते कई दफ़ा पत्थर में दरार पड़ जाती है। इसके सही लिए सब्र पेशेंस सब्र चाहिए। हाँ जी, ये हुँ, पेशेंस का तकाज़ा करता है। हुँ, थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम जी। जी, सलमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अभी जो आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं आज के टॉपिक पे, तो ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है बिल्कुल आप ही की तरह कि कोई भी एक जुमला या कोई भी एक एक्शन या कोई भी एक नसीहत जो है वो आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल बदल देती है या उसका रिज़ल्ट आपको दिखाती है कि यहाँ ऐसा है। जैसे कि मैं सर बचपन से में अंगूठा पीती थी, तो और मैंने 9th क्लास तक अंगूठा पिया है। तो अब आप सोचिए मैं कितनी बड़ी थी लेकिन मैं छुप-छुप के जो है ना ये कर किया करती थी। तो ये अम्मी ने इतनी सर तोड़ कोशिशें की, नहीं छूटा, हत्ता कि वो नीम के पत्ते भी पीस के ना मेरे हुँ, अंगूठे पे लगा देती थी सोते वक़्त। तो बहरहाल लेकिन ना अम्मी के जो चचा थे वो एक दफ़ा घर आए और मैं खाना खाने हम लोग सब बैठे हुए थे दस्तरख़्वान पर, तो मैंने पीना शुरू कर दिया। वो तो ये तो ऐसा होता है ना मतलब
आप जानबूझ के नहीं कर रहे होते, खुद ब खुद हो रहा होता है। तो मैंने पीना शुरू कर दिया शायद, उन्होंने देखा तो सबने मेरा मज़ाक उड़ाया, देखो ये 9th क्लास में पहुँच गई है और ये अभी तक अंगूठा पीती है। तो मैं चुपचाप सर झुका के बैठी हुई थी, तो कहने लगे, उन्होंने इतने प्यार से मुझे अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा जब भी ख़्याल आया करे ना इसको पीने का, तो अब तुम बड़ी हो गए हो ना, तो सोचा करो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हुँ, बस उनकी ये बात जो थी ना वो ऐसी मेरे दिल को लगी कि मैं सोते वक़्त भी ये सोचती थी कि ये अच्छी बात नहीं है और हाँ, छूट गया। बिल्कुल, तो और इस तरह आपने से हुआ और फिर अंदर से एक बुराई पैदा कर देनी है, यानी एक हाँ, दूरी पैदा कर देनी अंदर है। से जो है ना वो बिल्कुल। और इसी तरह जो है मैं जब बीएड का इम्तिहान दे रही थी, तो यकीन करें सर हमारे जो गवर्नमेंट के टीचर आए हुए थे, पूरे बलूचिस्तान से आए हुए थे और कुछ स्टूडेंट जो थे, यानी ज़्यादा स्टूडेंट तो प्राइवेट थे, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से आए थे वो 100 के करीब थे। तो वो लोग सब जो उनमें से मेजॉरिटी कहते थे कि हम सर को बकायदा एग्जाम से पहले उन्होंने पूछा कि आपको क्या पसंद है, आप नोट्स पसंद करते हैं या बुक से लिखना पसंद करते हैं? तो सर ने कहा आपने ये क्यों पूछा? कहने सर चीटिंग करनी है ना, तो आप बताएं आप क्या पसंद करते हैं। अब ऐसे माहौल में ना मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जो हूँ ना नकल तो ख़ैर तसव्वुर ही नहीं, मैं कभी भी नहीं पसंद करती इस चीज़ को, ना कभी की है। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरे पेपर अगर मैं अच्छे करूँ, तो नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कैसे पता चलेगा सर को कि ये, जबकि यहाँ पे ये लेवल है कि वो बाकायदा पूछ-पूछ के कि जी नोट से आपको पसंद है, एग्ज़ाम में पेपर ये वो। बहरहाल वो मुझे एक दफ़ा एक सर ने बुलाया अपने रूम में और कहा कि ना आप कोशिश करें कि आप जो है ना थोड़ी और मेहनत करें और इंशाल्लाह आप पोजीशन लेंगी। तो हुँ, मुझे इतनी हँसी आई, मैंने कहा जहाँ इतने आलिम फाजिल लोग, इतने बड़े-बड़े, कोई हेडमास्टर है, कोई कौन है, तो ये सब आए हुए हैं और ये लोग चीटिंग के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या करें? नहीं, हमें पता चल जाता है। तो मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बस मैंने अल्लाह पे भरोसा करके और मैंने जो है सर इम्तिहान दिया और वाक़ई मेरी फर्स्ट पोज़ीशन आई माशाल्लाह। थी पूरे बलूचिस्तान में। ज़बरदस्त जी, तो माशाल्लाह। ये तजुर्बा देखिए आप कैसा था कि उनकी एक, यानी उनके एक जुमले ने या उनकी एक जी हाँ, नसीहत ने मुझे कहा कि ऐसा हो सकता है, तो ये हो बिल्कुल। गया। अब कोई सर नीम के एक पत्तों और की बात। ज़रूरत नहीं पड़ी फिर। बिल्कुल। जी। अच्छा, फिर ये है सर कि मेरी बेटी जो है ना वो अब कुरान ख़त्म करवाने के बाद अपने बच्चों को जो है ना वो थोड़ा कुरान समझाती है तर्जुमे से बिठा के हर रोज़। तो अब वो छोटी बच्ची जो 6 साल की है, अब आप ज़रा उसका सवाल सुनें। वो असर की नमाज का वक़्त आया, हम लोग सब बैठे हुए थे, उसने पूछा कि तुमने नमाज पढ़ी? तो उसने कहा कि नहीं पढ़ी। तो कह रही जाओ पढ़ो बेटा और कल आपका रिज़ल्ट है और दुआ भी करना कि अच्छा रिज़ल्ट आए ना, अच्छी अचीवर हो आप। तो कहती है कि ओहो मम्मा, क्या आप अल्लाह मियाँ जो है वाइटो करेंगी मेरी गलतियों को? जो होना था वो तो हो गया। वो 6 साल की बच्ची ऐसा सब जवाब देकर गई, नमाज़ पढ़ी थी उसने। वाह! अच्छा अब सर मेरा ये सवाल है, खैर हमने उसको समझाया है कि हाँ, अल्लाह मियाँ वाइटो कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि एक सेशन में ना मेरा ख़्याल है अख्तर साहब ने ये सवाल किया था कि इल्म के बगैर अमल जो है वो मुमकिन नहीं है। मुझे ये जुमला नहीं समझ आया उनका। अगर आपको समझ आया तो मुझे बताएँ? मेरा ख़्याल है हम उनसे पूछेंगे जब वो आएँगे हाँ, कि मैंने उस दिन सोचा था लेकिन वो 1-2 आवाज़ नहीं मेरा आ रही ख़्याल है थी ना। इसको क्वालीफ़ाई कर लें इस जुमले को। शायद उनकी मुराद ये है कि इल्म के बगैर ठीक अमल मुमकिन नहीं है, इल्म के बगैर क्या सर? सही अमल मुमकिन नहीं है। ही अमल, हाँ, ये बात तो समझ आती है। लेकिन ये कि मेरा ख़्याल है कितने लोग मैंने इसको सर ऐसे ही समझा। हाँ, मैं इतना इसको इलिटरेसी रेट हमारा देखें कितना ज़्यादा है। तो जी, जी। उसमें मैं तो सारे लोग जो देख रहे होते हैं वही कर रहे होते हैं, बगैर सोचे समझे कर रहे होते हैं। तो और आज के सेशन से मुतल्लिक सर ये है कि अगर बार-बार किसी जगह नाकामी हो रही है, किसी भी अमल से आपको बार-बार नाकामी हो रही है, बिहेवियर के लिहाज से या वैसे, तो ये तो पॉइंट आपने हम मतलब आप तो हर दफ़ा जो है ना, अपनी ही शख्सियत पे बमबारी कर रहे होते हैं। यानी जो करना है आप नहीं करना है। सही हर जगह आज जो आपने 2 पॉइंट दिए उसमें भी मैंने यूँ करके सर पे हाथ रखा कि
आज भी सर यही कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना आपको ही करना है। यानी अगर कोई दूसरा जो है वो गलत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है या वो आपकी बात नहीं सुन रहा है या वो झूठ बोले जा रहा है, तो उधर भी किधर आप ही का कसूर है। तो सर ये चीज़ें ना फिर उसमें ऐसा करना चाहिए कि जब नाकामी हो रही है, हो रही है, हो रही है, तो अल्लाह में तो आपने देखा है कि ऐसे लोगों को फिर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कि बस अब इनकी तरफ मत जाओ, ये तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो हम भी खामोश हो जाएँ सर, ऐसे लोगों के साथ में? मौके की तलाश में रहें जी। अल्लाह ताला जो जानता है वो हम नहीं जानते, वो बिल्कुल नहीं जानते हम। अल्लाह ताला इंसान की इनकार की वजूहात जानता है, हम नहीं जानते। यानी ये हमें ये देखना है कि हमसे हम क्या और बदलें, व्हाट कैन वी चेंज, और ये करते हुए जान जाए हमारी। यानी वी शुड नेवर गिव अप ऑन एनीवन, नेवर। यानी देखें, एक चीज़ ये कि मैं कर नहीं, इसका हौसला ख़त्म हो गया मेरे अंदर, ये एक और बात है। लेकिन ये बात कि मैं किसी के बारे में मायूस हो चुका हूँ, ये मैं अल्लाह ताला की जगह पे बैठ रहा हूँ, ये मुझे हक नहीं हासिल है। मुझे असल में ये अब वही का दरवाज़ा नहीं खुलेगा बताने के लिए कि अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ठीक है, यानी ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो चुकी हुई है, ये अब हमें नहीं मालूम होगी, इसलिए हमें वी हैव टू कीप ट्राइंग। और हम अपनी अपनी जो एफर्ट्स का फोकस है वो अपनी ज़ात पे रखें। मैंने क्या ठीक करना है, व्हाट कैन आई डू राइट, व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली, पॉजिटिवली डिफरेंटली। जी सर। रास्ता और कोई नहीं है जी। यानी ये बात आपकी बिल्कुल बजा है, और मैं इसमें ये अर्ज़ करूँ, बाकी जितने भी टॉपिक्स आएंगे, मसलों का हल मैं हमेशा इधर से ही दूंगा आपको। इसके मेरे पास इसके अलावा कोई हल ही नहीं है ही नहीं। किसी और के पास अगर है तो बड़ी अच्छी बात है। यानी मैनिपुलेशन हो सकती है, ज़बरदस्ती हो सकती है, प्रेशर हो सकता है। मैं असल में ये सारी चीज़ें ये समझता हूँ कि ये अमल पे फोकस है। मेरा मेरा जो फोकस है वो अमल पे है नहीं। यानी दूसरों के जब मैं कहता हूँ अमल पे फोकस है, अमल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी मुराद ये है कि आप अगर दूसरे की करेक्शन देख रहे हैं तो डोंट फोकस ऑन द एक्शंस ऑफ द अदर्स, फोकस ऑन व्हाई दोज एक्शंस आर हैपनिंग। ये चीज़ है। वो जब अंदर से वाई चेंज हो जाएगा ना तो सर ये अमल चीज़ में कंप्लीट तब्दीली आएगी। जी, आपने कुछ फरमाया, मुझे समझ थैंक यू नहीं आई सर। जी। थैंक जी मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। ये मैंने कहा आप यही बात जो आप करते हैं ना कि फ़ोकस अपनी ज़ात ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ तसल्ली देती है फिर। मैं ये कह रही हूँ ये चीज़ मुझे तसल्ली देती है कि मैंने अपने आप को तो नहीं, देखा है आपने मुझे कि मैंने क्या बम्बार्डमेंट किया है। मेरे बम्बार्डमेंट अंदर का भी तो लफ्ज़ यूज़ किया ना, बहुत ही ज़्यादा फसी तरीके से ये बताया कि बम्बार्डमेंट अपनी ज़ात पर ही होती है। वो दैट इज़ ब्यूटीफुली पुट। लेकिन मुझे लगा शायद उसके अंदर शायद इस पर थोड़ा सा है कि कुछ और भी कुछ होना चाहिए, कोई मिसाइल वगैरह दूसरों में भी चलने चाहिए। तो ये इसका कभी ये तो चला दे सर। वो चलिए मेरा ख्याल थैंक है यू। उसके लिए कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो चल जाती है। वो तो बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। तरफ से भी चल जाते हैं जी। ये सारे सबक देने के बावजूद भी गलतियां हो जाती हैं, इसी को तो मैं गलतियां कह रहा हूँ बिल्कुल कि ये सर हो होती जाती है हैं। बेशक वज़ीफ़ा होती है। बिल्कुल जी। लेकिन एहसास हो जाता है बस ये अच्छी बात है कि एहसास हो जाता है कि अल्लाह क्या ताला ये एहसास जिंदा रखे हमेशा, हमेशा। आमीन, आमीन। आमीन। थैंक ठीक जी। अच्छा आज का जी, हमारा खत्म हो गया सर। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।